हम देखते हैं कि फेंग ज़ुई ने अपनी उस टेक्निक को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया था। इस टेक्निक की वजह से एक पर्पल ड्रैगन वहाँ सामने आता है और सीधा ही यूजे पर जाकर हमला कर देता है। अब इसे रोकने के लिए यूजे ने अभी अपनी स्वॉर्ड आगे कर ली थी, पर इसका कोई फायदा नहीं था। इस वजह से वो थोड़ा सा हटकर अपनी स्वॉर्ड को नीचे लगाता है और फिर अपने हाथ से ही मिस्टिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहाँ हवा में रोक लेता है। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान थे। वो कह रहे थे कि यूजे बेवकूफी दिखा रहा है क्योंकि इस वजह से उसकी मिस्टिक पावर भी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अब यहाँ यूजे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस ड्रैगन को कवर करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस ड्रैगन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से यहाँ फेंग ज़ुई की भी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से अब वो वहाँ घुटनों के बल आ जाता है। दूसरी तरफ हम स्काई बर्निंग सेट के मास्टर को देखते हैं, जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान था और कह रहा था कि ये लड़का सिर्फ अपने हाथों से पर्पल फ्लेम ड्रैगन को कैसे खत्म कर सकता है। अब इस तरफ एरिना में यहाँ एल्डर अनाउंस करते हैं कि यूजे ने ये मैच जीत लिया है और अब वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। यहाँ यूजे के बहुत सारे फैन बन गए थे जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब यूजे वहाँ एल्डर के पास आते हुए उनसे कहता है कि आप मुझे बचाने के लिए आ रहे थे, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन अब तभी एल्डर नोटिस करते हैं कि फेंग ज़ुई भी अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि वो तो वहाँ पीछे से यूजे पर हमला करने के लिए आ रहा था। लेकिन यूजे ने भी ये चीज पहले ही नोटिस कर ली थी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को पीछे करते हुए फेंग ज़ुई की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। इससे फेंग ज़ुई को बहुत चोट आई थी, जिस वजह से उसका बहुत खून भी बह गया था। लेकिन यूजे यहाँ एल्डर से कहता है कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि उसने फेंग ज़ुई को जान से नहीं मारा है। मगर अब इस बात से वहाँ दूसरी तरफ स्काई बर्निंग सेट के मास्टर को गुस्सा आ गया था, इसलिए अब वो तुरंत ही खड़ा होता है और यहाँ यूजे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर आने के बाद उसने एल्डर को अलग हटा दिया था और अभी वो अपनी मिस्टिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, जो देखते हुए जैस्मिन यूजे से कहती है कि यूजे को इस मास्टर के अटैक से बचना होगा। अगर मास्टर के हाथ यूजे को टच करते हैं तो इससे यूजे को बहुत ज्यादा चोट आ सकती है। इसलिए अब यूजे सामने से हट जा रहा था, लेकिन इससे उस मास्टर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पर्पल फ्लेम ड्रैगन को समन कर लेता है। ये ड्रैगन फेंग ज़ुई के ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक था, इस वजह से यूजे इसे रोकने की बजाय इससे बच रहा था। लेकिन अब जब ये ड्रैगन यूजे पर हमला करने ही वाला था, तभी अचानक से वो ड्रैगन अपने ही आप फ्रीज होना शुरू हो जाता है और इसके बाद अब वहाँ पर यूजे की एंट्री होती है। उसी ने अभी इस ड्रैगन को फ्रीज किया था और अब वो यहाँ आकर इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय भी कर देती है, जो देखकर सभी हैरान थे। यहाँ वो मास्टर यूजे से कह रहा था कि तुम मेरे बीच क्यों आ रही हो, जिस पर यूजेन कहती है कि तुम्हें एक जूनियर डिसाइपल पर हमला नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी पोजीशन का भी ध्यान रखना चाहिए था। अब वो मास्टर कहता है कि देखो तुम मुझे मत समझाओ, तुम्हारी पार से बाकी लोग डर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। अब उसकी ये बात यूजेन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि तुम बस मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो। लेकिन अब वो मास्टर भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पर्पल फ्लेम स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को क्रिएट करता है, जो कि बहुत पावरफुल है। अब इसके बाद वो यूजेन के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन यूजेन पहले ही अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके स्वॉर्ड को पूरी तरह से जमा देती है। यहाँ अभी उस मास्टर को अपना हाथ भी दूर करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो भी वहीं पर फ्रीज हो जाता। अब यहाँ यूजेन ने उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसके बाद अब वो एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल क्रिएट करती है और उससे उस मास्टर पर हमला कर देती है। अभी सभी लोग देखते हैं कि इस अटैक के बाद वो मास्टर नीचे गिर चुका है और साथ ही अभी उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और कह रहे थे कि यूजेन किंग फेस मैसिज्म लेवल पर पहुंच चुकी है। वैसे अभी क्विंग और उसकी दोस्त भी हैरान थी और सोच रही थी कि आखिर यूजेन ने इंटरफेयर क्यों किया, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि यूजेन पहले भी यूजे की मदद कर चुकी है। वैसे अब यहाँ एरिना में फेंग आता है और यूजेन से माफी मांगते हुए कहता है कि हमारे मास्टर को अपने ही एक डिसाइपल को चोट लगने की वजह से गुस्सा आ गया, उन्हें माफ कर दीजिए। जिस पर यूजेन कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब फेंग यहाँ मास्टर लिंक से माफी मांग रहा था। अब मास्टर लिंक कहते हैं कि वैसे तो स्काई बर्निंग सेट ने गलती की, लेकिन उन्हें इस चीज की अच्छी तरह से सजा मिल चुकी है। और दूसरी चीज ये है कि यूजे को भी मास्टर की वजह से कोई चोट नहीं आई है, इस वजह से तुम्हें इस बार के लिए माफ कर दिया जाता है, लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब फेंग यहाँ मास्टर लिंक और यूजेन दोनों को ही थैंक्स कहता है और वैसे अभी यूजे भी यूशेन को थैंक्स कहने वाला था, पर यूशेन उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब एल्डर यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि अगला मैच ज़ियाओ सेट से ज़ियाओली और क्विंग यू के बीच होने वाला है। अब ये बात सुनकर यहाँ युआन बाओ बहुत ही ज्यादा खुश था। अब यहाँ बैटल एरिना में हम देखते हैं कि ज़ियाओली और क्विंग यू दोनों आमने सामने आ चुके थे। क्विंग यू अभी याद कर रही थी कि कल ही रात यूशेन ने उससे कहा था कि उसकी फाइट ज़ियाओली से होने वाली है, इस वजह से वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ना करे और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को शो ना करे। तो अब यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि ज़ियाओली अभी क्विंग यू पर कई तरह के हमले कर रहा था, लेकिन क्विंग यू उसके हर एक अटैक से बच रही थी। वैसे वो बीच बीच में अपने कुछ नॉर्मल अटैक्स कर देती थी, जिस वजह से ज़ियाओली को कुछ ज्यादा खास चोट नहीं लग रही थी। पर ज़ियाओली फिर भी कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम ताकतवर हो क्योंकि तुमने मेरे हर एक अटैक को रोक लिया। अभी वहाँ दूसरी तरफ ज़ियाओ सेट के मास्टर कह रहे थे कि मैंने ज़ियाओली से पहले ही कहा था कि अपने ओपोनेंट को कम ना समझे।
कहीं ज़ियाओली कोई गलती ना कर बैठे। अब इस तरफ बैटल ग्राउंड में हम देखते हैं कि ज़ियाओली यहाँ अपने बहुत पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे फैंसी स्वॉर्ड टेक्निक कहते हैं। लेकिन यहाँ इस टेक्निक को भी क्वीन यू ने आइस क्रिस्टल लोटस की मदद से रोक लिया था, जो देखकर ज़ियाओली अभी बहुत ही ज्यादा हैरान था। दूसरी तरफ यान बाओ कह रहा था कि सिस्टर सिर्फ ज़ियाओली के अटैक को रोक रही है, वो खुद से कोई अटैक क्यों नहीं कर रही। इस पर यूचे कहता है कि शायद क्वीन यू ज़ियाओली को थकाने की कोशिश कर रही है जिससे वो उसे इजीली हरा सके। पर तभी जैस्मिन यूचे से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर क्वीन यू चाहे तो वो सिर्फ 5 मूव्स के अंदर ज़ियाओली को हरा सकती है। अब ये सुनकर यूचे हैरान था। यहाँ पर जैस्मिन बताती है कि क्वीन यू के पास हेवनली मैजेस्टिक वेन्स है, साथ ही उसके पूरे 54 मेरिडियंस भी अनलॉक है और इसके साथ साथ उसके पास इनफाइनाइट मिस्टिक एक्विजिट बॉडी है जो कि बहुत रेयर है और ऐसी बॉडी कई हजारों सालों में किसी एक के पास ही देखने को मिलती है। ये सब सुनने के बाद यूचे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन उसे भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। अब हम वापस से यहाँ बैटल एरिना में देखते हैं कि अभी ज़ियाओली की हालत खराब थी, उसका कोई भी अटैक क्वीन यू को डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा था। इस वजह से वो हड़बड़ी में फिर से फैंसी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और इस पर वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। लेकिन अंत में इस टेक्निक को भी क्वीन यू ने एक ही अटैक के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर अब इसी वजह से जो एनर्जी फैलती है वो आसपास के बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अभी सभी को लग रहा था कि ये मैच यहीं पर ओवर हो चुका होगा और शायद इन दोनों के बीच ड्रॉ हो चुका है, लेकिन अब क्वीन यू और ज़ियाओली दोनों ने ही हार नहीं मानी थी। अब ज़ियाओली यहाँ जिंग शेन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और कहता है कि फादर ने सही कहा था, मुझे तुम्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए था। वैसे अब इस नई टेक्निक की वजह से उसकी स्वॉर्ड अपना शेप चेंज कर लेती है। ये देखते हुए वहाँ उसके मास्टर भी हैरान थे। वो कह रहे थे कि अब ज़ियाओली नहीं हार सकता, ये मैच वही जीतेगा। लेकिन अब जब ज़ियाओली यहाँ क्वीन यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, तभी अचानक से उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और कुछ देर बाद वो भी पूरी तरह से फ्रीज होकर नीचे गिर चुका था। पर अब उसकी बॉडी वापस से नॉर्मल भी होने लगी थी। ये देखते हुए उसके सेट के वो मास्टर को गुस्सा आता है और वो यहाँ क्वीन यू पर हमला करने के लिए नीचे आ जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर ने वहाँ पर आकर उस मास्टर को रोक लिया था। एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें तो क्वीन यू को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ही वो अपनी बार को रोक रही थी जिससे ज़ियाओली को ज्यादा चोट ना लगे, वरना अब तक ज़ियाओली बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता। अब वो एल्डर भी बात मान लेता है और ज़ियाओली के पास आ जाता है। वैसे अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और सीधे रात का सीन आ जाता है। यूचे यहाँ जैस्मिन से पूछ रहा था कि दोपहर में उसने जो बात कही थी उसका मतलब क्या था। तो अब जैस्मिन उसे डिटेल में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि क्वीन यू के पास इनफाइनाइट मिस्टिक एक्विजिट बॉडी है, इसका मतलब उसके पास एक इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स है, वो भी खुद उसकी बॉडी के अंदर ही। और इस चीज को अवेकन करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये उसके लिए खतरा भी है, क्योंकि इसके ही कारण वो एक अल्केमी फर्नेस की तरह यूज भी की जा सकती है। अब यहाँ यूचे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब वो डिटेल में पूछता है तो यहाँ जैस्मिन कहती है कि इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स होने के कारण कोई भी ताकतवर कल्टीवेटर उसका यूज करना चाहेगा। इस वर्ल्ड में दो तरह के एनर्जी सोर्सेस, येन एनर्जी और यांग एनर्जी, और जिस एनर्जी से क्वीन यू बिलोंग करती है उसके ऑपोजिट एनर्जी का कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर अगर मिलता है तो वो हमेशा क्वीन यू का यूज करने का सोचेगा। अब यूचे पूछता है कि क्या क्वीन यू को ये बात पता नहीं है, जिस पर जैस्मिन कहती है कि बिल्कुल उसे ये सब पता नहीं है, वो सिर्फ खुद को दूसरों से अलग समझती है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एल्डर कुन को देखते हैं जो कि इस वक्त क्रिस्टल के थ्रू तियानवी स्वॉर्ड रीजन के यंग मास्टर से बात कर रहे थे। वो यंग मास्टर यहाँ पर कहता है कि आपने खुद से मुझे याद किया, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। जिस पर एल्डर कुन कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें किसी इनफाइनाइट मिस्टिक एक्विजिट बॉडी की तलाश है। तुम ये सुनकर खुश होगे कि मुझे एक ऐसी बॉडी मिल चुकी है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकते हो। ये सुनकर यंग मास्टर हैरान था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल, मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। अब यहाँ एल्डर कुन हंसने लगते हैं और अब सीन चेंज होता है और अगले दिन पर आ जाता है जहाँ सेमीफाइनल स्टार्ट हो चुका था और यूजे की फाइट लिटिल जी के साथ होने वाली थी। लिटिल जी अभी भी यूजे को बॉस कहकर बुला रहा था जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। तो इस पर यूजे कहता है कि कमाल है, मुझे लगा कि तुम अपना प्रॉमिस भूल चुके होगे। इस पर लिटिल जी कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर वो ये भी कहता है कि अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इस वजह से इस बार मैं ही जीतूंगा। अब उनमें लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इसके पहले यहाँ लिटिल जी अपनी तियान यांग स्वॉर्ड को निकालता है। इसे देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये तियान सैंडमैनर की 3 डिवाइन स्वॉर्ड में से एक है। दूसरी तरफ मास्टर लिंग भी अभी हैरान होकर कह रहे थे कि आखिर इसने शुरुआत में ही तियान यांग स्वॉर्ड क्यों निकाल ली। इस पर उनके साथ बैठा डिसाइपल कहता है कि पिछली बार लिटिल जी यूजे से हार गया था, इस वजह से वो इस बार यूजे को ही हराना चाहता है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि लिटिल जी यूजे पर हमला कर रहा था, पर यूजे ने भी अपनी हेवी स्वॉर्ड निकाल ली थी और इसके बाद अब वो भी आगे बढ़ गया था।
उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं, जिसकी वजह से वो आसपास का बैरियर हिलने लगता है। पर बाकी के डिसाइपल्स ने उस पर अपनी एनर्जी डालते हुए उसे बचा लिया था। लेकिन अब इसके बाद यहाँ लिटिल जी यूजे के आसपास बहुत ही तेजी से घूमने लगा था। साथ ही वो बार बार उसकी तरफ स्वॉर्ड भी फेंक रहा था, लेकिन यूजे हर बार उसकी स्वॉर्ड से बचते हुए उसे रोक लेता है, जिस वजह से लिटिल जी को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अब वो रुकता है और अपनी स्वॉर्ड को कई सारे क्लोन बनाता है और यूजे पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इनसे भी यूजे बहुत ही स्पीड के साथ भागते हुए बच रहा था। कुछ देर बाद वो गोल घूमते हुए यहाँ लिटिल जी के बिल्कुल नजदीक से निकलता है, जिस वजह से अभी लिटिल जी के सारे स्वॉर्ड क्लोन्स उसी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन लिटिल जी को पता है कि उन्हें कैसे रोकना है। वो उसमें से असली वाली स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सारे क्लोन और वो टेक्निक रुक जाती है। अभी यूजे को भी ये चीज पता चल चुकी थी कि इस टेक्निक को कैसे रोकना है, और इस वजह से जब लिटिल जी फिर से इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था तो यूजे अपनी जगह से नहीं हटता, और इसी के कारण एक स्वॉर्ड उसके कंधे के पास जा लगती है, जो कि असली वाली थी, और इससे यूजे का ब्लड भी उस स्वॉर्ड पर लग जाता है। अभी उसने असली स्वॉर्ड पकड़ ली थी, जिस वजह से यहाँ पर लिटिल जी की वो टेक्निक बेकार जाती है। अब यूजे कहता है कि तुम अब इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही यूजे उसकी स्वॉर्ड भी वापस कर देता है, क्योंकि बिना स्वॉर्ड के लिटिल जी लड़ नहीं सकता। इस तरफ मास्टर लिंग इस चीज को देखकर हैरान थे। वो तुरंत ही अपने डिसाइपल से कहते हैं कि वो लिटिल जी को एक दूसरे स्वॉर्ड दे। इसके बाद उसने यहाँ तियान युआन स्वॉर्ड लिटिल जी को दे दी थी, जो कि दूसरी डिवाइन स्वॉर्ड है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि अब लिटिल जी 2 डिवाइन स्वॉर्ड के साथ यूजे से फाइट करने वाली है।